Hello everyone. Today we will learn what is Salesforce. Salesforce क्या होता है? So डिस्कस करते हैं Salesforce पर आगे. When people start learning Salesforce, they often wonder if coding experience is necessary to start Salesforce. The good news is that you don't need to know coding to start Salesforce admin learning. It's designed with a user friendly drag and drop interface, so it's easy to pick up even without coding skill. However, just because you don't have to be a coder does not mean learning Salesforce is effortless or quick. It required time, dedication, and focus. The time it takes to master Salesforce depend on the learner's style, goal, and commitment. सो सेल्सफोर्स को हम बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के भी सीख सकते हैं. कई बार हम सोचते हैं कि सेल्सफोर्स को हम अगर कोडिंग हमें नहीं आती है तो हम क्या सीख सकते हैं, या फिर हम टेक्निकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं. यस, हम जा सकते हैं. गुड न्यूज़, हम सेल्सफोर्स इंडस्ट्री के थ्रू सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को लर्न करके इनिशियली लर्निंग के लिए करके हम सेल्सफोर्स के थ्रू हम एंटर हो सकते हैं टेक्निकल इंडस्ट्री में. या फिर अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल इंडस्ट्री में है तो भी इनिशियली सेल्सफोर्स में हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है सीखने की. बट ये नहीं है कि हम इसको बहुत इजी है इसी तरह सीख सकते हैं. हम एक डेडिकेशन चाहिए होती है इसके लिए हमें, और हमें उसके लिए डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं. तो हमें अगर हमारे कमिटमेंट है तो हम जल्दी लर्न कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स जो है सैस बेस्ड है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इसका क्या मतलब हुआ? That means there is a no need to install any software or server for work. User can just sign up in Salesforce URL and start working the business work instantly from anywhere. User को कोई भी सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. बस एक यूआरएल होगा सेल्सफोर्स का, वो किसी की भी लैपटॉप से कहीं पर भी किसी भी जगह, ट्रेन में, बस में, साइबर कैफ़े में, किसी भी स्टेट सिटी में, किसी भी कंट्री में, आप जब आपको बस लॉगिन करना है, अपने सिस्टम पे इंटरनेट चाहिए और आप काम को स्टार्ट कर सकते हो. Also, as Salesforce is cloud-based software, so it does not require any IT professional to setting up anything. So सब कुछ सॉफ्टवेयर जो होता है या फिर बैकअप होता है, हमारा काम होता है, सब कुछ क्लाउड पे जो है सेव होता रहता है. तो हमें कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जैसे मैंने बताया. तो सेल्सफोर्स बहुत इजी है, जस्ट लॉग इन एंड स्टार्ट वर्किंग. सेल्सफोर्स जो है एक CRM है. मार्केट में बहुत सारे CRM है, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप टूल्स हैं. सेल्सफोर्स इज़ वन ऑफ देम. CRM stands for Customer Relationship Management Software to manage all the customer and company's interaction. It keeps, contain and manage all the customer related data like customer name, phone number, email address and other required informations. Software keeps all the details done with customer like complaint registered by the customer, resolution given by the executive and other customer activity with the particular business or product. तो CRM में हम कस्टमर की डिटेल एंटर करते हैं, जैसे कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अदर डिटेल्स, उनकी शिकायतें, सॉल्यूशंस हम डिटेल्स डालते हैं CRM में. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जैसे सेल्सफोर्स क्लाउड बेस्ड है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी वेयर स्टोर, मैनेज, प्रोसेस एंड एक्सेस द डाटा इंस्टेड ऑफ लोकल सर्वर or computer hard drive directly from the internet from anywhere. By the help of cloud computing, an organization can save lot of cost of local storage of data, maintenance of data. The information over the cloud can be accessed much efficiently, easily and from anywhere with the help of the internet. Use of cloud computing instead of traditional storage help user with lot of benefit like a speed, cost efficiently, security, global access and others. So अब हमें लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है. कोई हमें मतलब हमारा स्पेस कम है लैपटॉप में, हम सेव कर रहे हैं चीज़ों को, और हमें ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ रही है, या फिर हम एक सर्वर रूम है, हमें सर्वर रूम लेना पड़ेगा, सर्वर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे. तो कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हम लॉगिन करेंगे और हम बैकअप अपना क्लाउड पे एक्सेस ले लेंगे. हम पेड सर्विस ले लेंगे क्लाउड पे, जितना भी हमें स्टोरेज चाहिए उसकी हम एक कॉस्ट दे देंगे. तो वो भी बहुत इजी रहेगा कि हम बस एक जितना स्टोरेज हम यूज़ करेंगे उसके हमें पेमेंट करनी पड़ेगी क्लाउड पे, और वो सिक्योर है बहुत ज़्यादा, और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. सेल्सफोर्स को यूज़ करने के लिए उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. सेल्सफोर्स लाइसेंस डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्सेस and functionality available to user within the Salesforce platform. They define the type of user feature they can access and the permission they are granted. Here are the primary type of Salesforce license. So Salesforce को यूज़ करने के लिए यूज़र को हमेशा लाइसेंस सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है. सो लाइसेंस उसको फीचर्स को बताता है कि वो क्या परमिशन क्या यूज़ कर सकता है सेल्सफोर्स के अंदर, परमिशन उसको क्या क्या यूज़ करने की है एज पर दी सेल्सफोर्स लाइसेंस.
तीन तरह के मेन लाइसेंस होते हैं। फर्स्ट होता है यूज़र लाइसेंस। यूज़र लाइसेंस इज स्पेसिफाई विच फीचर और फंक्शनैलिटी अ यूज़र कैन एक्सेस और ऑन सेल्सफोर्स। A user can max have one user license which assign user while creating new user. So यूज़र लाइसेंस सेलेक्ट करना ज़रूरी है बहुत। जब भी हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं सेल्सफोर्स में, एक यूज़र लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं। एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, एक यूज़र सेलेक्ट कर सकते, एक लाइसेंस ही सेलेक्ट कर सकता है। दिस ग्रांट एक्सेस टू सेल्सफोर्स फंक्शनैलिटी। एग्जांपल, अगर हम सेल्सफोर्स में सेल्सफोर्स लाइसेंस लेते हैं तो यूज़र को सब एक्सेस मिल जाते हैं, सब एक तरह के एक्सेस मिल जाते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट या फिर एप्लीकेशंस, कस्टम एप्लीकेशन, सब कुछ यूज़ कर सकता है। बट अगर सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस यूज़ करते हैं तो लिमिटेड टू कस्टम ऐप एंड ऑब्जेक्ट बट एक्सक्लूड स्टैंडर्ड CRM फीचर लाइक लीड एंड अपॉर्चुनिटी। Chatter free external for collaboration with limited sales for access, essential for small business with basic CRM needs होती है essential वाले में लाइसेंस में। तो डिपेंड करता है लाइसेंस पे कि आपको किस तरह का लाइसेंस चाहिए, उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है और लाइसेंस लेना पड़ता है। फीचर लाइसेंस होता है। फीचर लाइसेंस प्रोवाइड द यूजर टू एक्सेस एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल इन द सेल्सफोर्स दैट आर नॉट प्रोवाइडेड इन द यूजर लाइसेंस लाइक मार्केटिंग और WDC। अ यूज़र कैन हैव एनी नंबर ऑफ फीचर लाइसेंस। तो यूज़र लाइसेंस होता है जो हम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ फीचर लाइसेंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल एज पर हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट। प्रोवाइड एक्सेस टू स्पेसिफाई फीचर और सर्विस दैट आर नॉट टाइड टू अ यूज़र लाइसेंस। परमिशन सेट लाइसेंस होते हैं जो हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस देने होते हैं किसी यूज़ को, हम यूज़र लाइसेंस में नहीं दे सकते हैं किसी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो हम परमिशन सेट में उसके लाइसेंस को एक्स्ट्रा बढ़ा के देते हैं यूज़र को। परमिशन सेट लाइसेंस ऑथराइज द यूज़र टू एक्सेस दोज फीचर दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन देयर यूज़र लाइसेंस। इट इज़ ईजी वे टू असाइन द परमिशन टू यूज़ वेरियस टूल एंड फंक्शंस available on the platform, extend a user's access to specific feature or app without changing their primary license. फिर आता है Salesforce Edition. Salesforce Edition are pre-packaged version of Salesforce designed to cater a different business size and needs. Each edition offer a specific set of feature functionality and limited limits such as storage, API call, user limit. Businesses can choose an edition that align with their requirement and budget. सो सेल्सफोर्स के एडिशन होते हैं। हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें एडिशन लेना पड़ता है जो प्री पैकेज होते हैं सेल्सफोर्स के साथ में आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। लाइसेंस होता है वो यूज़र के लिए होता है और एडिशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशंस हैं, हर किसी की अलग अलग पेमेंट्स देनी पड़ती है। अगर हमें लेना है तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बिज़नेस को कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन सा एडिशन की रिक्वायरमेंट है, आपका कितनी एम्प्लॉयज़ हैं आपके, और आपका काम किस तरह का है, तो ये डिपेंड करता है एडिशन पर। इसमें डेवलपर एडिशन जो है वो फ्री होता है, बाकी सब में हमें फ़ीस देनी पड़ती है। डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेंथ पर, कंपनी की और रिक्वायरमेंट पर। Salesforce license define what individual user can access with Salesforce. Edition are pre-defined package of Salesforce feature functionality and limits tailored for organization. Scope applies at the user level in the license. Scope in the edition level applies at the organization level. ये डिफरेंट तरह के लाइसेंस हैं। जब हम सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेशन करते हैं तो वैसे मेन बेसिक होता है एडमिनिस्ट्रेटर लाइसेंस, जो शुरुआत में हम करते हैं। AI एसोसिएट, डिज़ाइनर, कंसल्टेंट, तो डिफरेंट है। आपको किस फील्ड में जाना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इनिशियल बेसिक एडमिन होता है जो सबसे बेसिक होता है और इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फिर हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं आगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।